Assalamu alaikum students. Today we will be learning chapter number 7, atom and its structure. So open your science textbook and turn to page number 56. So the first of all, we will discuss in this chapter about atom and what is its structure. So first of all, I will discuss structure. You will be thinking, what is structure? So structure is basically a construction of an object by using different parts. A structure that involves different parts, मतलब कोई भी चीज़ जो कंस्ट्रक्ट की गई हो चीज़ें लेके और बहुत सारी चीज़ें लेके एक साथ मिलके जो एक चीज़ बनती है उसको स्ट्रक्चर कहते हैं. So हम अब let's carry on with our topic. So the first topic of this chapter is structure of an atom. So इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटम के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. पहले तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट एटम. एटम इज़ बेसिकली द बेस ऑफ एवरीथिंग. मतलब आपके प्लैनेट में जो है कोई भी चीज़ जो है किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है वो एटम है. मतलब एटम से बहुत सारे एटम से मिलके एक चीज़ बनती है. पहले मॉलिक्यूल बनता है और फिर एक मैटर बनता है और फिर मतलब ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहें. लेकिन जो है हर चीज़ की स्टार्टिंग जो है वो एटम है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना बेस. में कह रही हूँ कि बेस ऑफ एवरीथिंग. बेस का मतलब ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ. इसको एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर कीजिए, ठीक है. एक सीड होती है. आप जो है उसको उसमें डालते हैं, खाद में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर वो एक बड़ा सा पेड़ बनता है और पत्ते निकल आते हैं और फल देने लगता है, ये सारी चीज़ें. और वो फल जो है वो आपका फ्रूट है, ठीक है. लेकिन उन सारी चीज़ों की जो स्टार्टिंग है, जो उसकी बेस है, वो सीड है, ठीक है. द स्मॉलेस्ट थिंग, ठीक है. सीड से पहले तो कुछ नहीं है ना. सीड जो है वो स्मॉलेस्ट थिंग है, ठीक है. उससे मिलके फिर जो है आपका जो है आपका पेड़ बनता है, आपको फल मिलता है, ठीक है. स्टार्टिंग जो है वो आपकी सीड है. इसी तरह हर चीज़ की स्टार्टिंग जो है एटम है. चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, एनीथिंग इन दिस प्लैनेट. स्टार्टिंग बेस, द बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? एटम. इट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग. और पहले कंसीडर किया जाता था कि एटम जो है वो इनडिवाइडेबल है. यहाँ एक लाइन देखिए जो लिखी हुई है कि यहाँ लाइन लिखी हुई है, द नेम एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटॉमस. ठीक है. पहले ज़माने में जो है जब एटम डिस्कवर हुआ था कि एटम है और ये है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसको एक ग्रीक वर्ड दिया गया था. ग्रीक वर्ड था एटॉमस. और ग्रीक वर्ड एटॉमस क्यों दिया गया था? वो इसलिए दिया गया था क्योंकि हम कंसीडर करते थे पहले कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन बाद में रिसर्चेस हुई और बाद में मतलब केमिस्ट ने डिस्कवर किया इन अर्ली 90s एंड 20s. 90s एंड 20s की शुरुआत में. अर्लीज़ का मतलब होता है शुरुआत में. तो जो है डिस्कवर किया गया कि हम फर्दर जो है इस सब एटम को डिवाइड कर सकते हैं. और डिवाइड वो क्या है कि हमने डिस्कवर किया कि एटम का स्ट्रक्चर भी है. मतलब वो भी कुछ चीज़ों से मिलके बना है. और उस चीज़ में जो फर्स्ट चीज़ डिस्कवर की गई वो थी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो था उसको कंसीडर किया एज अ कोर ऑफ एटम. जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. कोर का मतलब जो है कि आपका प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, ठीक है. अब प्लैनेट अर्थ का एक कोर है, ठीक है. प्लैनेट अर्थ का एक कोर है. तो उसी तरीके से एटम का भी एक कोर है और उस कोर का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है. अब उसके इर्द गिर्द सारे काम हो रहे हैं, ठीक है. उसके इर्द गिर्द सारे काम हो रहे हैं. अब फिर और उसको डिवाइड किया गया, ठीक है.
फिर डिस्कवर किया गया कि जो है उसके अंदर प्रोटॉन भी है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन भी है। आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है 7.1 में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये देखिए इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी, ये न्यूक्लियस के अंदर है। इसमें एक और पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ, पेज नंबर 56 पे ही है, फिगर 7.2। इसमें देखिए ये जो ब्लू कलर की बॉल नज़र आ रही है, इसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कि ऑर्बिट्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हैं और प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी मैं सिर्फ स्टार्टिंग का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्ट्रक्चर में है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक बॉल होती है। पहले ये बॉल डिस्कवर की गई कि इसमें जो है ये एक बॉल है जिसको हम कंसीडर करेंगे एज अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अब उस एटम के गिर्द जो है ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, आपने जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रुक जाइए। ऑर्बिट्स दिखा, ये देखिए ऑर्बिट्स। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है ऑर्बिट्स की, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहिए चाह रही हूँ कि एक ऑर्बिट वो होता है कि एक सेंटर होता है और इस स्पेस में जो है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ स्पेस की। ठीक है, स्पेस में सेंटर जो है सारे प्लैनेट्स का सेंटर जो है वो सन होता है। ठीक है, अब सेंटर से जो है एक सर्कल जो है, हर सर्कल है जिसमें हर प्लैनेट एक डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है और उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट भी है स्पेस में ना। तो इसी तरीके से जैसे ये स्पेस में ऑर्बिट्स होते हैं ना प्लैनेट्स के, कि उसी डायरेक्शन में घूमे जा रहे हैं, ना इधर से ना उधर, ना इधर होते हैं प्लैनेट ना उधर होते हैं, एक ही लाइन है, उस एक ही लाइन में इमेजिनरी लाइन है लेकिन उसका एक ही डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में जो है वो घूम रहे हैं। और ये सारी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, उसके ज़रिए ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसमें जो है प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। इसी तरीके से ऑर्बिट्स जो हैं वो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, आगे जाके इसके नेम्स भी बताऊंगी ऑर्बिट्स के नेम्स क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसी तरह जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द भी इसी तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं। और उन ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे होते हैं, उन ऑर्बिट्स में आपको आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ऑर्बिट समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिट्स क्या हैं। और ऑर्बिट बेसिकली एक जो है डिस्टेंस है, सेंटर से एक डिस्टेंस है और एक लाइन है जिसमें एक ही पोजीशन में जो है जिगजैग नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ऑर्बिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिट में जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, फिगर 7.1 में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो हर ऑर्बिट में एक क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं एक ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं एक ऑर्बिट में। ठीक है, इसको क्वांटिटी, ये मैं क्वांटिटी का मतलब ये है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्वांटिटी के क्या है कितनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या है कितनी है, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी के लिए एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, गोल गोल घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम इनके चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, मीन माइनस में आता है, और प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, प्लस चार्ज होता है उसका, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा
कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गोल गोल घूम रहे होते हैं। जैसे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी गोल गोल घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमने जो है अभी इसमें डिस्कस किया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब है ऑर्बिट्स। ठीक है, न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय अ क्लाउडी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्लाउड होता है, वो ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इस इतनी तेज़ी से घूम रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कि आपकी जो है गैजेट्स से भी, जो माइक्रोस्कोप गैजेट्स होते हैं जिसे हम देखते हैं एटम्स को जो है, तो उससे भी आपको विजिबल नहीं होते आइज़ पे। और वो आपको जब आप देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप से या साइंटिफिक मशीन से जब आप देखते हैं, तो जो है आपको एक क्लाउड नज़र आता है। और वो क्लाउड इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो इतनी तेज़ी से घूम रहे होते हैं कि आपको नज़र नहीं आता, आपको सिर्फ क्लाउड नज़र आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नज़र आता है। फिर बात आ जाती है इसमें ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिट जो है वो सेंटर से जो है एक पाथ होता है, एक एक डिस्टेंस से एक पाथ बनाया हुआ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। प्रोटॉन समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग।